अब की बार हमारा ये रुक रहेगा, वोट किसी को भी दे लियो भारतीय जनता पार्टी को। हम लोगों का हाथ जोड़ो, पैर पकड़ा, कुछ भी करो, इसे इसके औकात दिखाना काम करेंगे। अब का ये त्यागी समाज की, त्यागी ब्राह्मण समाज की इनको वोट नहीं मिलने की। और ये जो कह रहे हैं ना, अब केला चना बाहर नहीं फोड़ता, त्यागी बहुत थोड़े है। अब को ना बता देंगे, केला चना बाहर तो फोड़ता नहीं, बट कुछ जगह फोड़ दो, इन्हें लेकर बैठ जाएंगे। अब श्रीकांत त्यागी को आतंकवादी सेल में डाल दिया गया था सरकार के द्वारा। तो अगर ये समाज सामने ना आता तो शायद कुछ भी उसके साथ हो सकता था। उसके सारे जितने भी प्रतिष्ठान थे, दुकानें थी, मार्केट थी, सब फीते पड़ लिए थे। क्या वो आतंकवादी था? एक 151 का मुलजिम, और उसका इन्होंने ऐसा कराया कि गैंगस्टर और ये वो। अब असली गैंगस्टर अब लगेगी। ये जो गैंगस्टर है ना, ये जो गैंगस्टर की कार्रवाई करी थी, हम सरकार को बता रहे मेरे पे भी है गैंगस्टर कार्रवाई, अब हम लगाओगे तेरे पे गैंगस्टर कार्रवाई। हम 2 महीने वहां बैठे रहे, 72 दिन वो लड़का जेल में रहा। और वो क्या उनकी जो अन्नू थी और वो इंगला थी लड़की, क्या वो महिला थी? एसटीएफ की 11 टीम लगा रखी थी, उनको 4 स्टेट में ले गए। हमें सम्मान भी नहीं चाहिए क्या भाई? 95% वोट ले लेंगे हमारी, अब हमें सम्मान भी नहीं मिलने का, क्यों वोट दें फिर? हम इस बार बाइकाट करेंगे बीजेपी का, और पूरी तरह से बाइकाट करेंगे। फुल आपके वो करेंगे विरोध जम के। जो भी गांव में होगा, विक्रम सैनी हमारे यहाँ का विधायक 6 साल तक भी एक काम नहीं करा गांव में। ये देख लो आप, कितना बढ़िया विधायक है, आगे भी नहीं देखा गांव में। तो श्रीकांत पे एक 151 का मुकदमा था और उसे गुंडा बना दिया, 25,000 का इनाम, गैंगस्टर। मतलब सरकार 3 लाख रुपए का इनाम दे रही पकड़ने वालों को, श्रीकांत को। बताओ, इलाकों और उनके साथ इतना अत्याचार करा इन्होंने, हैं? तो मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है त्यागी बिरादरी की। किसी कीमत में वोट नहीं दी जाएगी और खुल कर विरोध करा जाएगा। बिल्कुल हमारे समाज का, जैसे कि आप देख रहे, चर्चाओं में भी है, सभी लोग बात देख रहे, जितना बेइज्जती करी गई या शर्मनाक करा गया हमारे समाज को, ये सही नहीं करा, बिल्कुल बहुत गलत है और हम इस वजह से खिलाफ हैं। पहले जो जहाँ वोट दी अपनी, हम वोट कमल के फूल पे यहाँ देने गए नहीं, समाज के ला रहे हैं। हम तो साथ समाज के साथ रहेंगे, जो इन्होंने कारनामा करे हैं उनसे हम खिलाफ। त्यागी जी, ये जो मान लो नाराजगी है, ये हाल फिलहाल के लिए है, ये चुनाव खत्म हुआ, फिर साल 6 महीने में फिर त्यागी समाज अपनी जड़ों की तरफ लौटेगा, या ये चोट लंबी देने का इरादा? लंबी देने का इरादा। कब तक नाराज रहोगे ऐसा बीजेपी? रहेंगे, नाराज ही रहेंगे, इनके खिलाफ ही रहेंगे। अब हमें ज्ञात किया, एहसास हुआ कि हमने वोट गलत पार्टी को दे दिया। जब भी आदमी गलती का एहसास हो तभी उसे सुधार कर लेना चाहिए। श्रीकांत त्यागी की घटना को देखकर एक भैया थे दीपक, उनकी गर्दन काट दी गई थी। यदि ये 2 घटना लेकर भी त्यागी समाज इन्हें वोट देता हाँ, तो समझो जो हो वो त्यागी नहीं है, और बहुत दुख की बात है यदि उन्हें वोट कर रहा। यदि वो सही त्यागी है, सही सोच का व्यक्ति है, चापलूस नहीं है, पिछले को नहीं है, तो इसे वोट नहीं करना चाहिए। हम लोग इसे वोट नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ी तगान में हैं। त्यागी बाहुल्य जितने भी गांव हैं, ये इर्द गिर्द में जुड़े हुए हैं। नावला सबसे बड़ा गांव है, खेड़ी तगान है, अंबरपुर है, और खतौली में भी त्यागी समाज के वोटर काफी संख्या में है। कुल मिला के इस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी जानकारी में आया है कि यहाँ त्यागी समाज के करीब 6 से 7 हजार वोटर हैं। इस चुनाव में जो उपचुनाव होने वाला है खतौली विधानसभा का, त्यागी समाज का रुख किस तरफ रहने वाला है, खास तौर पर जो श्रीकांत त्यागी का प्रकरण हुआ उसके बाद में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का बेस वोटर माने जाने वाला त्यागी समाज इस बार किस तरफ जाएगा, उसी पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ मौजूद है। श्रीकांत त्यागी के प्रकरण में पूरे आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले मांगराम त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। त्यागी जी, अभी खतौली विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है उसमें त्यागी समाज का रुख किस तरफ रहने वाला है, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, और फिर मैं आपको एक जानकारी दे रहा जिसमें अभी आपके पास अधूरी जानकारी थी। यहाँ खतौली जो विधानसभा सीट है, यहाँ त्यागियों की 13,700 वोट हैं, और अब की बार जो आपने पूछा है क्या रुक रहेगा, अब की बार हमारा ये रुक रहेगा, वोट किसी को भी दे लियो भारतीय जनता पार्टी को। हम लोगों का हाथ जोड़ो,
पैर पकड़ा कुछ भी करो, इसे इसके औकात दिखाना काम करेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिन्होंने लगभग 2 महीना पूरा हम वहां से बैठ कर हमें जो न्याय मिला है वो माननीय उच्च न्यायालय से मिला है। सरकार के द्वारा वहां कोई कैबिनेट मंत्री, कोई विधायक, मेरे साथ 200 मीटर की दूरी पे विधायक और मंत्री बैठे थे, हमें फोन तो लग भी नहीं किया। हमारे समाज को गुंडा, गैंगवार, ये वे हर तरह के इन्होंने बातों से नवाजा। ये यहाँ से जो सांसद हैं हमारे संजू बालियान जी हैं, हमें खेद है इस बात का कि किसी भी एमपी एमएलए ने एक शब्द हमारे समाज के बारे में नहीं बोला है। केवल और केवल इस हमारे समाज की जो वोट है राष्ट्रवाद के नाम पे और धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन्होंने हमको ठगने का काम किया और हमारे समाज को कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है। लेकिन अब का हम भी सारे उसमें फिरेंगे। 2 विधानसभा है, दोनों में मैं खुद भी जाऊंगा और लोगों से आग्रह करेंगे। इन्होंने अब भाई जब तुम जितने भी एमपी एमएलए हैं एक शब्द हमारे समाज के बारे में बोल पड़े थे। अभी अभी माननीय कपिल देव मंत्री जी ने हमारे समाज के एक लड़के को जो स्टेनो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने लगे थे। अफसरों को अगर कहीं फंस जाता है कि समाज का तो उसे ऐसा निचोड़ देंगे जिस तरह किसान जो है सड़क को निचोड़ दे। तो क्या हमारी हिस्सेदारी चाहती? अब नगर निगम के चुनाव में लगाओ हमारे किसी लड़के को, हमारे समाज से किसी लड़के को आप लड़ाओ, केवल वोट ही वोट चाह रही। क्यों भाई यहाँ खतौली में, नूरपुर में या जहां भी त्यागियों का नाम आ रहा है कहीं, तो ये जो वोट का काम है अब का यहाँ त्यागी समाज की, त्यागी ब्राह्मण समाज की इनको वोट नहीं मिलने की। और ये जो कह रहे हैं ना अब केला चना बाहर नहीं फोड़ता, त्यागी बहुत थोड़े हैं, अब को ना बता देंगे केला चना बाहर तो फोड़ता नहीं, बड़बुज्जे के आंख फोड़ दो, इन्हें लेकर बैठ जाएंगे अब हम। खास तौर पे मान लो आज श्रीकांत त्यागी वाले प्रकरण में सत्ता में बीजेपी है, केंद्र में भी, स्टेट में भी, तो किस तरीके से मान लो त्यागी समाज की अनदेखी की गई, थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए मैं पूरा 2 महीने वहां बैठ कर आया हूं और कितनी विकट परिस्थितियों में हम अधिकारियों के द्वारा कितना प्रताड़ित किया गया। हमको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जहां हम बैठे थे हमने केवल इन लोगों को ये कहा कि उस दिन हमारे माननीय योगी जी आ रहे थे 26 तारीख में, 25 में हम वहां धरने में बैठे। हमने कहा भाई हम नहीं मिलते, केवल और केवल 5 मिनट के लिए कमिश्नर साहब को, आईजी साहब को 5 मिनट के लिए अन्नू त्यागी को मिलवा दो। श्रीकांत त्यागी को कुछ लोग ये कह रहे थे भाई जब 15 दिन का समय था क्यों बैठ गए, वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। श्रीकांत त्यागी को आतंकवादी सेल में डाल दिया गया था सरकार के द्वारा। तो अगर ये समाज सामने ना आता तो शायद कुछ भी उसके साथ हो सकता था। उसके सारे जितने भी प्रतिष्ठान थे, दुकानें थी, मार्केट थी, सब फित्ते पड़ लिए थे। क्या वो आतंकवादी था? एक 151 का मुलजिम और उसका इन्होंने ऐसा कराया कि गैंगस्टर और ये और वो। अब असली गैंगस्टर अब लगेगी। ये जो गैंगस्टर है ना, ये जो गैंगस्टर की कार्रवाई करी थी, हम सरकार को बता रहे मेरे पे भी है गैंगस्टर कार्रवाई, अब हम लगाओगे तेरे पे गैंगस्टर कार्रवाई। हम जो है गैंगस्टर की जो हमारी कार्रवाई है उसमें तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमको न्याय दे दिया। लेकिन यहाँ तुम्हें जो है जनता की आवाज है, जनता का न्यायालय है, यहाँ से तुम्हें जो है ना वो नहीं मिलने की, सजा मिल गई रहेगी। ये मशीन के द्वारा जिस दिन यहाँ पर टर्न दबागा ना उस दिन गैंगस्टर आप पर भी लगेगी, हम गैंगस्टर लगाओगे आपको तुम्हारे पर। क्या माननीय संजू बालियान जी अगर कोई जट्टों का मसला होता इसी तरह चुप्पी साध के बैठ जाते? हम 2 महीने वहां बैठे रहे, 72 दिन वो लड़का जेल में रहा और वो क्या उनकी जो अन्नू थी और वो इंगला थी लड़की, क्या वो महिला थी? एसटीएफ की 11 टीम लगा रखी थी, उनको 4 स्टेट में ले गए और कई लड़के ऐसे थे जो उन्होंने जातीय विद्वेष के कारण उन महिलाओं से बहुत अभद्र टिप्पणी की। मुजफ्फरनगर एक दिन होटल में रुके इसको लेकर, इंगला को क्यों ले गए भाई? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश थे कि दिन छिपे के बाद किसी महिला को थाने में नहीं रखा जाएगा, 4 दिन तक उसे ले फिरे। तो इन बातों सबको देखते हो हमारा जो समाज है जितने भी इसमें गांव है 10-12 ये ना इनके औकात दिखाना काम करेंगे और हम भी घर घर जाएंगे, हम भी कहेंगे यहाँ आपके त्यागी की वोट नहीं पड़ने की। अच्छा, जो नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत हुई थी
उसमें ये नारा दिया गया कि भाई बीजेपी से बैर नहीं और महेश शर्मा तेरी खैर नहीं। तो क्या सिर्फ नाराजगी महेश शर्मा से है या इस बार पूरी बीजेपी से? पहले अपना नाम बताइए। मैं यहाँ वो मुनेश कुमार त्यागी, खेड़ी तगार, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से। तो ये नाराजगी क्या महेश शर्मा से है सिर्फ या पूरी बीजेपी से है इस बार? हमें तो पूरी बीजेपी से है जी। जब योगी जी मतलब उसके प्रदेश के राजा हैं, पर वे वहाँ एक लड़की से मिलकर नहीं गए, मतलब वहाँ 5 मिनट को भी 2 मिनट को भी। तो हमें तो पूरी बीजेपी से है पूरी। अब तो आमतौर पर मान लो जैसे माना जाता था अब तक भाई त्यागी समाज बीजेपी का कोर वोटर है। जिस तरीके से मान लो मायावती का अपना वोट बैंक है, उसी तरीके से त्यागी समाज को बीजेपी का पूरा सपोर्टर माना जाता है। तो क्या इस चुनाव में कुछ बदलाव होने जा रहा है और क्यों? नहीं, इसी वजह से होना जा रहा है। जब ये इन्होंने त्यागी को गुंडा बता दिया और अब क्या 95% वोट दिए हमने योगी जी को, मोदी जी को, बीजेपी को। और अब का क्या नाम आपको पता चल जाएगा ना इस इलेक्शन में, इन इलेक्शन में पता चल जाएगा। बिना बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होगा, निश्चित होगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में और क्या नाम है आपका? मेरा नाम धूम सिंह त्यागी, गांव मेरा नावला है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही बात कहेंगे कि हमें सम्मान भी नहीं चाहिए क्या भाई? 95% वोट ले लेंगे हमारी, अब हमें सम्मान भी नहीं मिलने का, क्यों वोट दे फिर हम बीजेपी को? हम इस बार बाइकाट करेंगे बीजेपी का और पूरी तरह से बाइकाट करेंगे और खतौली सीट पे इसे विक्रम सैनी जो भी इनका कैंडिडेट होगा उसे हराने का काम करेंगे। बस मेरा कहना इतना ही होगा। सिर्फ श्रीकांत त्यागी का ही मसला है या और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से इस बार आप लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं या बीजेपी के समर्थन में? क्या करोगे चाचा इस चुनाव में? हम तो भाई बिरादरी के साथ हैं, त्यागी समाज की। जो त्यागी समाज करेगा वही हम करेंगे। तो क्या कर रहा है त्यागी समाज इस बार? जो भी करेंगे मतलब उसी के साथ है हम। समाज के हिस्सा है जी, बीजेपी की बाइकाट करेंगे समाज के मान सम्मान के लिए जी। तो आप बुजुर्ग है यहाँ पे। ताऊ जी क्या नाम है आपका? सुशील त्यागी। तो इस बार क्या मन है समाज के लोगों का और क्यों? और खाली सिर्फ श्रीकांत त्यागी का मुद्दा है या और भी ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में प्रभावी रहने वाले हैं? अजय और भी है, गाँव बछड़े छोड़ रखे, अब कोल्लू बंद करने लग रहे, पत्ती नहीं फूंकन दे रहे मुंडों की, तो सारे ही है। तो सरकार बांध के खड़ा कर रही, तो अब को वोट नहीं देने के ना। गन्ने का पेराई सत्र शुरू हो गया लेकिन अब तक गन्ने का भाव भी घोषित नहीं हुआ, तो क्या उसका भी इस चुनाव पर असर पड़ने वाला है? इन्होंने चीनी बंद कर दी, एक तो जो गन्ने का भाव बढ़ता वो चीनी रोक दी, तो सारा काम गलत ही कर रहे हैं। सही क्या कर रहे हैं? तो अब को वोट नहीं देने के जी ना। जिस घेर में हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं उस घेर के मालिक है ललित त्यागी जी। तो ललित जी क्या होने वाला है इस चुनाव में और क्यों? बिल्कुल बाइकाट होगा जी बीजेपी का। खजूरी में हमारे भाई हैं दीपक त्यागी, उनकी गर्दन कलम कर दी गई। 8-10 दिन में उनकी गर्दन मिली। तो क्या है, बीजेपी कहाँ चली गई, कहाँ इनके नेता चले गए, कहाँ मुख्यमंत्री चले गए, कहाँ प्रधानमंत्री चले गए? ये हिंदूवादी बने हैं। एक लड़के की गर्दन काट के 8 दिन तक फ्रिज में रखी। इन्होंने क्या करा? इतना बड़ा जुल्म उस लड़के पे करा, उसके माँ बाप पे देखो क्या क्या बीती। तो किसी कीमत भी बीजेपी को अब की बार वोट नहीं देंगे हम। फुल अब क्या वो करेंगे विरोध जम के। जो भी गांव में आओगा, विक्रम सैनी हमारे यहाँ का विधायक 6 साल तक भी एक काम नहीं करा गांव में। ये देख लो आप, कितना बढ़िया विधायक है। आगे भी नहीं देखा गांव में 6 साल से। ये देख लो आप, मेरी 6 साल से हमारी सड़क टूटी पड़ी, ना संजय वालियान जी ने देखी आगे, ना कोई बात, कोई नेता नहीं आ रहा गांव में। तो हम क्यों देंगे ना वोट? ये बताओ, कोई गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, कुछ नहीं। 25 रुपए बढ़ा दिया उन्होंने 5 साल में। क्या बढ़ा दिया? कितनी महंगाई कर दी और चीजों पे। तो बिल्कुल बाइकाट है जी बीजेपी का। तो सिर्फ ये मान लो समाज के मुद्दों को लेकर बाइकाट है या और भी जमीन से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप इस बार बीजेपी से नाराज हैं? देखो, ये सरकार कहीं भी खरी नहीं उतर रही, किसी भी मामले पे खरी नहीं उतर रही। ये देखो, श्रीकांत पे एक 151 का मुकदमा था और उसे गुंडा बना दिया। 25,000 का इनाम, गैंगस्टर, मतलब सरकार 3 लाख रुपए का इनाम दे रही है पकड़ने वाले को, श्रीकांत को।
बताओ, महिला को और उनके साथ इतना अत्याचार करा इन्होंने, हैं? तो मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है त्यागी बिरादरी की। किसी कीमत में वोट नहीं दी जाएगी और खुल कर विरोध करा जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बाइकआउट बीजेपी का। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी इस चर्चा, उन्हें भी इस चर्चा में हम शामिल करेंगे। युवा भी हैं कुछ। दोस्त, क्या नाम है आपका? विनीत त्यागी जी। विनीत त्यागी जी। तो विनीत, इस बार क्या करने जा रहे हो इस चुनाव में? बीजेपी के खिलाफ है जी पूर्ण रूप से। मोदी जी को, योगी जी को तो बड़ी आस है युवा वोटर से, आप क्यों खिलाफ है इस बार? हमारे समाज का, जैसे कि आप देख रहे, चर्चाओं में भी है, सभी लोग बाग देख रहे, जितना बेइज्जती करी गई है, शर्मनाक करा गया हमारे समाज को, ये सही नहीं करा, बिल्कुल भी बहुत गलत है और हम इस वजह से खिलाफ हैं। और भी मुद्दे जमीनी हालात पर अगर देखे जहाँ के, तो बहुत अनेक मुद्दे हैं यहाँ पे जिनके हम तुरंत खिलाफ। क्या उम्र है आपकी? 19 साल जी। 19 साल। अग्निपथ भर्ती आई थी मुजफ्फरनगर में, आपने कुछ ट्राई नहीं की? हाँ जी, गए थे हम, लेकिन वहां तो बहुत बुरा हाल था। भला कीचड़ में भगवा रहे थे। ऐसा कौन सा जवान है जो ऐसे कीचड़ में रेस मार देगा? अगर 10 मिनट में वहां कोई रेस मार दे तो हम मान जावे। जो अगर भर्ती भी हो रही है, अगर वे भी 10 मिनट में उस हिसाब से रेस मार दे, बहुत कैडा हिसाब था ना। ऐसे में लगनी थी रेस, बहुत ज्यादा खतरनाक। अच्छा, जैसे ये मान लो ये स्कीम लाई है सरकार, मोदी जी लाए हैं, एक सेना के जवान को अब अग्निवीर बना देगा, तो क्या उस स्कीम से आप लोग सहमत हैं? सहमत तो देखो जी, जमीनी हालात पे जाके पता चले कैसे हैं, नहीं है। लेकिन अगर हम देखे जा, यो सही भी है और गलत भी है। गलत कहाँ से है? जैसे कि कुछ युवा जा रहे थे, तैयारी भी कर रखी थी, तो वे ज्यादा कंपटीशन हार्ड होने की वजह से, जगह होने की वजह से, नहीं होने की वजह से नहीं हो पाई। और जिनका थोड़ा बहुत हिसाब था, कुछ वैसे भी भर्ती हुए इसमें नेताओं की सिफारिश से। जो सही बच्चे थे, जिन्होंने मेहनत कर रखी थी, उनका नंबर नहीं आया इस भर्ती में। और कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह त्यागी। सुखबीर सिंह त्यागी। तो अब से पहले जो चुनाव हुए हैं, उनमें किस पार्टी को वोट देते आए हैं? भाजपा को देता है। और इस बार? इस बार तो समाज इससे थोड़ा सा खपा हो रहा। हाँ, कुछ कारनामों से इनके, हाँ, कुछ जो राज की तरफ सुविधा में रहे, अव्वल में यहाँ तक नहीं पहुंचने आ पाती। हाँ, जो आ जाओ तो बीच में अधिकारी में उन पर कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। तो इस वजह से लोग जो है इससे थोड़ा कटे हुए हैं। अच्छा, ये सारी चीजें तो लगभग 7 महीने पहले भी थी, लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा था। 7 महीने पहले तो आपने बीजेपी को वोट दी, अब 7 महीने बाद आप बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, तो क्यों? हाँ? उसके अब आगे इन्होंने कुछ ऐसे काम करे जो लोगों को इसके बस सहन नहीं कर पाए, तो इनसे खिलाफ हो गए। वोट ही तो बस की, मान लिया वोटर के बस की वोट ही तो देनी, उनके पास सरकार के पास लड़ना तो नहीं बसता इनके सामने। जो सरकार चाहेगी वो होगा है जी। और तो चिल्ला हो जाओ तो कोई फायदा नहीं। आप वोट के जरिए बदलाव की कोशिश करेंगे इस बार? मैंने हराने कोशिश करे। आपका क्या मानना है चाचा इस बार? क्या सुना मैं आपका? मेरा मनोज नाम है जी। तो क्या करने वाले चाचा इस चुनाव में? हम जी तो मेरे बताओ तो, बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी को दो, क्या दिक्कत है? नहीं, हम भी गांव समाज के साथ ही है जी। हाँ जी। ताऊ जी, आपका क्या मानना है इस बार? क्या शुभ नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। हाँ जी। क्या करने वाले हैं इस चुनाव में? हम तो समाज के साथ है जी। पहले जो जहाँ वोट दी अब नहीं, हम वोट कमल के फूल पे यहाँ देने गए नहीं, समाज के ला रहे हैं हम तो साथ। समाज के साथ रहेंगे, जो इन्होंने कारनामा करे हैं उनसे हम खिलाफ है। हाँ जी, तो इसलिए हम इनसे वोट नहीं देने गए। आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी? क्या शुभ नाम है आपका? रविंदर त्यागी। समाज के साथ है, उसी के हिसाब से वोट देंगे समाज की, बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। इतनी अच्छी स्थिति हो रही है कि आप फिलहाल आप जंगल में जाकर देखो, 1 घंटे भी किसी काम को भी आप कर नहीं सकते। इतनी भयंकर बिजारों ने स्थिति कर रखी है। वो तो चलो पहला मुद्दा था, और अब जो इन्होंने शर्मसार करा श्रीकांत त्यागी के साथ, उससे हम सब समाज के साथ हैं। जैसा समाज चाहोगे वैसा ही होगा। तो बदलाव होने जा रहा है। आपका क्या नाम है भाई जी? त्यागी जी, ये जो मान लो नाराजगी है, ये हाल फिलहाल के लिए है, ये चुनाव खत्म हुआ फिर साल 6 महीने में फिर त्यागी समाज अपनी जड़ों की तरफ लौटेगा, या ये चोट लंबी देने का इरादा है? लंबी देने का इरादा, लंबी देने का इरादा। कब तक नाराज रहोगे ऐसा बीजेपी से? रहेंगे, नाराज ही रहेंगे, इनके खिलाफ ही रहेंगे अब तो। ठीक।
आपका शुभ नाम भाई जी? ओमपाल त्यागी, ओमपाल जी, क्या करने का इरादा है इस चुनाव में? क्यों? जो हमारे समाज के जिम्मेदार आदमी है, जो भी निर्णय लेंगे उसका अनुपालन होगा। अच्छा, इस चुनाव में चलिए ठीक है, श्रीकांत त्यागी जी का मुद्दा है, एक दीपक त्यागी जी का भी मुद्दा आ रहा है। इनके अलावा और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं, जब तक कि आप लोग अब तक बीजेपी के कट्टर समर्थक के तौर पे आप लोगों को जाना जाता है? कल तक हम गुमराह थे, हमें नहीं पता था कि इस प्रकार से ये हमारी वोट लेकर, हमारे मान सम्मान लेकर हमारा अपमान करेंगे। अब हमें ज्ञात हुआ, एहसास हुआ कि हमने वोट गलत पार्टी को दे दिया। जब भी आदमी को गलती का एहसास हो तभी वो सुधार कर लेना चाहिए। श्रीकांत त्यागी की घटना को देखकर एक भैया थे दीपक, उनकी गर्दन काट दी गई थी। यदि ये दो घटना लेकर भी एक त्यागी समाज इन्हें वोट देता है तो समझो जो हो वो त्यागी नहीं है, और बहुत दुख की बात है यदि वो वोट कर रहा। यदि वो सही त्यागी है, सही सोच का व्यक्ति है, चापलूस नहीं है, पिछलगू नहीं है, तो इसे वोट नहीं करना चाहिए। हम लोग इसे वोट नहीं कर पाएंगे। रही बात इनके उसके कानून की, कानून व्यवस्था केवल दिखाई जा रही है, ऐसी कानून व्यवस्था नहीं है। मुस्लिम को डरा कर वोट ले रहे हैं, ना तो ये मुस्लिम देश से बाहर निकाल सकते, ना सरकार से बाहर निकाल सकते, ना इनके वोट बंद कर सकते। ये केवल एक बहकावा डरावा है हिंदुओं को। हिंदू को डराएगा कि मुस्लिम ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, वोट ले रहे हैं। या तो जो कहते हैं ना करना चाहिए, दिखावा हिंदुओं को कि हमने कितने मुसलमान बाहर निकाल दिए, कितने की हमने जो नौकरी ले ली, तब मानना। इनकी कतनी करनी बनता है और ये धोखा कर रहे हैं हम लोगों के साथ। त्यागी समाज के लोगों में विशेष आक्रोश है श्रीकांत त्यागी के प्रकरण को लेकर, दीपक त्यागी के प्रकरण को लेकर। लेकिन ये जो खतौली सीट मानी जाती है, आमतौर पर देहात की सीट मानी जाती है, और किसानों से जुड़े मुद्दे भी इस सीट के चुनाव में अपना अहम स्थान रखते हैं। तो मांगेराम जी, किसानों से जुड़े कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार इस चुनाव में अपना असर दिखाएंगे? देखो, किसानों के मुद्दे तो ये हैं, जिस किसान पे 6 साल पहले 6 लाख रुपया कर्जा था, 12 लाख रुपए का, ये तो विकास हुआ किसानों का। आप ये देख लो कितना बड़ा बजट है जो ये पशु फिर रहे हैं, गायें और बैल जंगलों में, इतना बड़ा बजट ऊपर से आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं पता लग रहा। और एक सबसे बड़ी दुख की एक बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारा समाज बैठा है कि दीपक त्यागी हत्याकांड में दीपक त्यागी के पिताजी गए, जबकि वहां कैबिनेट मंत्री को उनके मकान पर आना चाहिए था, क्योंकि हिंदू की सरकार है। क्या वो त्यागी हिंदू नहीं था? वो वहां गए लखनऊ, और जहां डीजीपी और गृह सचिव बैठे, वहां से 100 मीटर की दूरी पर माननीय योगी जी बैठे हैं। माननीय योगी जी ने मिलना गवारा नहीं समझा। वो 37 घंटे तो धक्के खाएगा, 37 घंटे धक्के खाएगा, वहां चले। अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा की सरकार होती तो यही बीजेपी वाले उस गर्दन कटी पर पूरा हल्ला होते। आज तक भी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं इस प्रकरण में जुड़ा हूं। आज तक भी कोई बड़ा चैनल या बड़ा कैबिनेट मंत्री या दिल्ली से कोई मंत्री आज तक उनकी सुध-बुध लेने नहीं आया। तो अरे भाई, गर्दन कट गई। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ एक आदमी का 2 बार दाह संस्कार हुआ, और कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत। मेरठ का जो वातावरण था, मैं चौथे दिन जब वहां गया, तीसरे दिन मेरी दीपक त्यागी के पिता से बात हुई, मैं कोई अधिकारी है कोई नहीं आज। जब उस बच्चे का सर आया उसमें एम्बुलेंस में, तो केवल एक होमगार्ड और एक सिपाही था। फिर हम उसको लेकर सड़क पर बैठ गए, हमारे को मुकदमे कायम कर दिए गए, यानी कि इंसाफ भी ना मांगो। 5 मुकदमे वहां मेरठ में होएगा मेरे को, लेकिन हमने कह दिया था समाज के लिए अगर हमारी जान भी जाती हो हम जान देने को तैयार है। लेकिन दुख इस बात का है, विधानसभा चली, त्यागी समाज के बारे में एक विधायक ने, एक किसी भी पार्टी ने एक शब्द भी कहना मुनासिब नहीं समझा वहां से विधानसभा में। और यहाँ से देखो, यहाँ त्यागियों का अंधे बहादुर कब कहना, त्यागी तो मेरे पुराने, त्यागी तो है। अब को हमने सामने कोतली बयान कर रखी इनकी, अब को हम कुछ भी करना पड़ो, इसे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इसने हमारा जो है ऐसा हमारा वर्चस्व खराब कर दिया त्यागियों का। देखो, सपा बसपा कांग्रेस तो इसलिए नहीं कुछ दे रही, आगे भाजपा के, और भाजपा वाले जो नावला जैसा गांव, खेड़ी जैसा, जिन पर 10-10 हजार की वोट है, वहां वोट भी मांगने नहीं जा रहे। क्यों नहीं जाते? और भाई ये वोट अपनी है, जरा किसी प्रधान से पूछो, हारे हो तो जीतते हुए सर, वोट की क्या कीमत हो। और ये 10-10 हजार वोट के गांव में, वहां वोट मांगने नहीं जा रहे,
और उसके बाद में देख लो यहाँ विक्रम सैनी जी थे, कितनी बार आए और कितनी बार इस प्रकरण में, श्रीकांत त्यागी प्रकरण और दीपक त्यागी हत्याकांड में संजीव बालियान जी हर जगह पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर जगह वो रहे अग्रणी। कौन सा इन्होंने जो ना बाइट दी। चलो श्रीकांत त्यागी प्रकरण को छोड़ दो, क्या दीपक त्यागी हत्याकांड में जो ना त्यागी हिंदू नहीं गया, एक शब्द नहीं बोला, कोई सब एक शब्द। तो इसलिए अब का हम जो है घर घर जाएंगे वो करेंगे और सब भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और भाई जो हमारे लड़के हैं ना, जो राजनीति कर रहे हैं, भाजपा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो अपनों को न बनाओगे विधायक। अब का चाहे आरो दारो यो, बाकी आगे तो अपनी तैयारी करेंगे, अपने अपने लड़कों को काटेंगे भाई। जब विधानसभा हमारे साथ कोई हमारा कोई बोलने वाला ही नहीं, अब हम अपनों को तैयार करेंगे। तो ये थे त्यागी समाज से जुड़े लोग जिन्होंने अपनी राय स्पष्ट रखी। एक और जी क्या कहना चाह रहे चाचा आप? नहीं, मैं तो यो कहना चाह रहा था, मगर इन्होंने क्या नाम आपका जो मोदी जी ने कहा कि 10 तारीख के बाद, 10 मार्च के बाद हम क्या नाम इनका ये जो छोटा पशु है इसका इलाज करेंगे, इनका मतलब प्रबंध कर देंगे, गौशाला बनवाएंगे। इन्होंने कोई प्रबंध नहीं करा, मिलों का क्या नाम पेमेंट नहीं कर रहे, मिल पे कोई मतलब गन्ने का कोई भार नहीं बढ़ रहा। तो ये किसान की क्या सहायता करेगी यो सरकार? किसान विरोधी सरकार है वो, बिल्कुल, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। हाँ, तो ये था त्यागी बाहुल्य गांव खेड़ी तगान, जहां मौजूद आसपास के गांव के लोग भी मौजूद रहे, नावला के भी और लोगों के भी। अधिकतर लोगों का कहना यह है कि इस चुनाव में त्यागी समाज अपना मान सम्मान सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। हालांकि किसानों से जुड़े मुद्दे भी इस चुनाव में प्रभावी रहेंगे, लेकिन त्यागी समाज एक तरह से अपने आत्मसम्मान की लड़ाई उस चुनाव को मान रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के मूड में दिख रहा है। होगा क्या, ये तो 5 तारीख को जब ईवीएम का बटन दबेगा तब साफ होगा।